So in this session we will discuss about another important group of pigment, that is carotenoids. Carotenoids क्यों important है? क्योंकि carotenoids मेजर ग्रुप है फॉर द लाइट एब्सॉर्प्शन. ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में जब लाइट रिएक्शन की बारी आएगी. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट ग्रुप को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड ये वही ग्रुप है जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है इन द फोटो सिस्टम विच आर फाउंड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. सो लेट्स अंडरस्टैंड कैरोटिनॉइड्स. तो कैरोटिनॉइड्स जो ग्रुप है पिगमेंट्स का, ये मेनली लिपिड ओरिजिन पे बेस्ड है. तो दे आर द कंपाउंड ऑफ लिपिड्स और दे आर द लिपिड कंपाउंड्स. ओके, तो कैरोटिनॉइड्स आर द लिपिड कंपाउंड्स ऑफ वेरियस कलर. तो लिपिड कंपाउंड्स ऑफ येलो, ब्राउन एंड रेडिश कलर. ओके, तो दे आर फाउंड इन कैरोटिनॉइड्स. एक्चुअली इसका ओरिजिन तो लिपिड पे बेस्ड है, यानी पिगमेंट मेनली लिपिड से ही बना है, लिपिड कंपाउंड इसीलिए इसको बोलते भी हैं. But they provide various color like yellow, brown, reddish, okay, and they are found in chloroplast as well as chromoplast. तो chloroplast में भी ये present होता है, chromoplast में भी present है. तो they are found in chloroplast as well as chromoplast. And chromoplast और chloroplast दोनों ही plastids का पार्ट है. okay? तो प्लास्टिड्स के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके ही हैं, नहीं भी पढ़ा है तो इतना सफिशिएंट है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, दीज थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लास्टिड, इन विच क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल मेनली, द एक्चुअल सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल को पास करेंगे. And leucoplast जो थर्ड ग्रुप है प्लास्टिड का, they are mainly meant for the storage. okay, क्योंकि they are found in those regions which are not exposed to sunlight. but बात हम लोग अभी कैरोटिनॉइड्स की कर रहे हैं. तो कैरोटिनॉइड्स के लिए हमें क्लोरोप्लास्ट तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, हम लोग को क्रोमोप्लास्ट के बारे में ही समझना है. तो कैरोटिनॉइड्स which are found in chloroplast and chromoplast, तो they are having two important division. ठीक है, जो फर्स्ट डिवीजन है इसका विच आर ऑल्सो नोन एज कैरोटीन, एंड द सेकेंड डिवीजन इज नोन एज ज़ैंथोफिल्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड कैरोटीन फर्स्ट. ओके, कैरोटीन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते आए हैं. तो कैरोटीन में जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से फोकस करें. तो कैरोटीन इज अगेन along हाइड्रोकार्बन. और कैरोटीन क्या है? कैरोटीन आर हाइड्रोकार्बन्स और इट्स जर्नल फॉर्मूला इज C40H56. ओके, एंड ये जो टर्म है ना कैरोटीन, इट इज वेरी मच क्लोज टू कैरेट. अब ये चीज भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरोटीन का जो सबसे कॉमन फॉर्म है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन. ओके, तो इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म इज बीटा कैरोटीन, एंड दैट बीटा कैरोटीन इज एक्चुअली द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. ओके, बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, and this pigment is found in carrot mainly. okay, so they are found in carrot mainly. तो कैरेट से ही इसका नाम कैरोटीन पड़ा, या कैरोटीन की वजह से ही कैरेट का नाम कैरेट पड़ा है. ओके, तो ये चीज तो क्लियर होगा ना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कैरोटीन पिगमेंट, क्योंकि कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो कि कैरेट में प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है. एक तो ये हो गया. सेकेंड इसका जो पार्ट है, यानी कैरोटीन का जो सेकेंड पार्ट है, दैट पार्ट इज लाइकोपीन.
तो lycopene is that part of carotene which are found in red chilies and tomato. तो lycopene are found in red chilies and tomatoes. तो बेटा एक चीज तो कॉमन है कि अगर हम बीटा कैरोटीन की बात कर रहे हैं या लाइकोपीन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी तो है कि दे गिव रेड कलर. क्लियर? ये तो क्लियर हो गया ना. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ कैरोटिनॉइड इज ज़ैंथोफिल्स. तो ज़ैंथोफिल which are also known as carotenols. Okay, so they are also known as carotenols, and they are derivatives of yellow containing carotene. Okay, yellow containing या yellow derivatives of carotene. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. तो they are yellow डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन. इसका मतलब एक तो चीज समझ में आ गई होगी आपको कि कैरोटीन गिव्स रेड कलर मेनली. ओके, और इसी कैरोटीन का वो ग्रुप है तो ये भी लिपिड कंपाउंड और ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, मगर ये वो ग्रुप है जिसमें कैरोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ है एंड इट विल गिव येलो कलर. तो जितने भी येलो कलर वाले मॉडिफिकेशन है उनको हम कैरोटिनॉल्स या ज़ैंथोफिल की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. ओके, तो दे आर येलो डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन एंड दे हैव थ्री मेजर डिवीजन. ओके, द फर्स्ट वन इज ज़ियाज़ैंथिन. ज़ियाज़ैंथिन इज C40H56. ये भी हाइड्रोकार्बन है. ज़ियाज़ैंथिन इज अ हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ C40H56 एंड O2. ओके, इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे. ठीक है, एंड दे आर फाउंड मोस्ट कॉमनली इन मेज. ओके, the second one is cryptoxanthin. Cryptoxanthin again a hydrocarbon. ये भी हाइड्रोकार्बन है एंड इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला स्लाइटली वरी कर जाता है. C40H56 with a single atom of oxygen and they are found in papaya. Okay, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि बहुत इजीली आपको ये चीजें याद रहें. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज फ्यूकोज़ैंथिन. ओके, फ्यूकोज़ैंथिन. तो फ्यूकोज़ैंथिन इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ ज़ैंथोफिल. अगेन इट्स अ हाइड्रोकार्बन बट इसका जनरल फॉर्मूला अगेन स्लाइट वरी करेगा. C40 तो कार्बन 40, यहां H56 होना चाहिए था, कोई बात नहीं. H56 एंड O6 एंड दे आर फाउंड इन ब्राउन एल्गा. ओके, दे आर फाउंड इन ब्राउन एल्गा. क्लियर? ये तो दो कैटेगरीज हो गई, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. एंड क्रिप्टोज़ैंथिन का हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं. It is also found in oranges. Okay. Now, the function of carotenoids. Function में यहां मेंशन कर रहा हूं क्योंकि functions बहुत इंपॉर्टेंट है. तो functions में first function is they absorb the light for the photosynthesis process. So they absorb the light. They absorb sunlight mainly. ठीक है, for the entire photosynthesis. For the light reaction, whatever you want to remember. तो बेस्ट है कि आप फोटोसिंथेसिस ही याद रखें. एंड नंबर 2, दिस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड्स. ओके, दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्लोरोफिल के प्रोटेक्शन के लिए। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफिल का लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए मैक्सिमम लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ carotenoids. Okay, so this is all about carotenoids.